अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ने आपको माल से नवाजा है, आपको दौलत दिया है, आपको पैसा दिया है, तो उन दौलतों को, उन पैसों को, उन चीज़ों को आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बारहा फरमाया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि अल्लाह ने तुम्हें जो माल दौलत से नवाजा है, जो चीज़ें तुम्हें दी है, जिन नियामतों से तुम्हें नवाजा है, उन नियामतों को तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इसलिए कि आप सहाबा की ज़िंदगी में देखेंगे, नबियों की ज़िंदगी में आप जब तलाश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन सबों ने अपने खाने का अशिया हो, खाने का सामान हो, पहनने का हो और दीगर ज़रूरतों का हो, सारी ज़रूरतें रहती थीं, फिर भी कोई साइल अगर आके सवाल कर देता था तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उस साइल को वापस नहीं लौटाते। क्यों? कि अल्लाह की ज़ात पर उन्हें बड़ा यकीन और विश्वास था। इसी तरीक़े से हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के पास एक औरत आई और वह औरत अपने महबूब के लिए एक हाशिया वाली चादर, खूबसूरत चादर, जिस चादर को उस औरत ने अपने हाथों से बुना था, अपने हाथों से तैयार किया था, अल्लाह के नबी की खिदमत में वो लेकर हाजिर हुई, हदिया के तौर पर देने के लिए, हदिया पेश करने के लिए वो खूबसूरत चादर लेकर आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त चादर की ज़रूरत भी थी। तो वह औरत जब ये चादर लेकर आई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये चादर मैं आपके लिए तोहफे के तौर पर लाकर आई हूँ, मैं हदिया देने के लिए लाई हूँ, मगर या रसूल अल्लाह, ये चादर मैं इसलिए लाई हूँ कि अपने हाथों से मैंने इसे बुना है और बड़ा शानदार और जानदार मैंने तैयार किया है ताकि आप इसको इस्तेमाल करें, आप पहने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की इस हदिये को कबूल फरमा लिया। थोड़ी देर के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से बाहर तशरीफ़ लाए कि किसी शख्स की नज़र पड़ गई उस खूबसूरत चादर पर। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये चादर आपकी बड़ी खूबसूरत है, बड़ा शानदार है और बड़ा जानदार है। तो शख्स ने जो ही ये तारीफ़ की, सवाल किया, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो, फिर तुम ही ले लो। उस साइल के सवाल पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की दी हुई खूबसूरत हदिये को, चादर को, जिस औरत ने अपने हाथों से बुना था, उस साइल को दे दिया। हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सारी बातें सुन रहे थे और अपने आंखों से देख रहे थे। तो जो ही उस शख्स पर नजर पड़ी तो लोगों ने कहा कि तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सवाल करके तुमने अच्छा नहीं किया, चादर मांग कर तुमने अच्छा नहीं किया। तो वो शख्स ने बड़ा अजीब व गरीब अंदाज में जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मैंने वो चादर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग कर जो ली है, खुदा की कसम वो चादर मैं अपने पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लिया है, बल्कि वो चादर हमने जो लिया है वो उस चादर
को अपने कफन के लिए लिया है, यानी हमने ये चादर अपने ज़ात पर डालने के लिए, लोगों को दिखलाने के लिए हमने नहीं लिया, बल्कि उस चादर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं कफन बना सकूं। कफन यानी मैंने वो चादर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली है, कफन बनाने के लिए लिया है। जब मेरा इंतकाल होगा तो यही चादर मेरा कफन बनेगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी चादर को अपने बदन पर लपेट कर मैं कब्र में जाऊंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सहाबा जैसे मोहब्बत करते थे, उनकी हर चीज़ों से भी सहाबा वैसे ही मोहब्बत करते थे। अल्लाह की ज़ात से हम दुआ करें कि अल्लाह पाक अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें भी ऐसे मोहब्बत की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए और आपके हर सुन्नतों को हम अपनी ज़िंदगी में रचाने बसाने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।